Hello everyone. I am Sakiba Sarwat, and I am daughter of Dr. Muhammad Sabaul Huda Sabah. Today we are going to study in class 8, chapter 1, part 4. तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग का हमारा अगला टॉपिक था वो एक टूल है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक ऐसा टूल, बहुत सिंपल आसान सा टूल है जो किसमें मदद करता है, वीड्स मतलब जंगली प्लांट्स को हटाने में मदद करता है और सॉइल को जोतने में मदद करता है। It has a long rod of wood or iron, a strong board and bent plate. Iron is picked one of its end. तो इसका हम लोग देखते हैं कि ये बोल रहा है कि इसका जो एक बहुत लॉन्ग रॉड होता है इसमें और एक बेंट प्लेट होता है जो वन एंड से लेके शुरू तक फिक्स रहता है। देखते हैं ये कैसा होता है। देखिए यही है वो हो। देखिए यहाँ पे आपको बेंट प्लेट देखा, ये है बेंट प्लेट, ये हो गया रॉड और ये इसका हैंडल हो गया, ये बीम हो गया। ये एकदम ब्लेड जैसा काम करता है। ये तुरंत पूरे विड्स को हटा देता है। यहाँ क्या लिखा है, ये वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये एकदम ब्लेड जैसा काम। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और ये एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है नाउ कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driven cultivator। आज के दिन में तो आप लोग खुद ही जानते होंगे कि आज के दिन में जो ये प्लगिंग किससे होता है, ट्रैक्टर से होता है। ये बहुत अच्छे से वीड्स और जोतने में बहुत अच्छे से काम करता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और ये जो कल्टीवेटर होता है, ये ट्रैक्टर, ये बहुत ही कम टाइम में ये टाइम भी बचाता है और बहुत अच्छे से करता है। तो देखते हैं कि ये कैसा होता है। देखिए यही है कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। यही ट्रैक्टर जो खेत जोतता है। देखिए यहाँ पे इसका होल लगा हुआ है। ये एकदम ब्लेड जैसा काम करेगा, वीड्स को पूरा उखाड़ते चला जाएगा। फिर आगे पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा सोइंग। सोइंग से आप क्या समझते हैं? सोइंग मतलब बोना। जैसे बीज को बोया जाता है वही को कहते हैं बोना। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये सोइंग जो एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व हिस्सा है क्रॉप प्रोडक्शन का। अगर यही नहीं होगा तो ये क्रॉप प्रोडक्ट कैसे करेगा? अगर सोइंग ही नहीं होगा तो ये कभी नहीं कर पाएगा। मतलब बीज ही नहीं बोया जाएगा तो क्रॉप इतना बड़ा कैसे उगेगा? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थ सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले मतलब बीज को बोने से पहले जो है अच्छा हेल्दी और क्लीन सीड चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है वो करने के लिए, बीज बोने के लिए। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विथ गिव हाई यील्ड। जो सबसे अच्छा वो होता है सीड होता है वही को बोया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे में दिया अगला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड में क्या पढ़ना है? यहाँ पे पहली कुछ कह रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। एक दिन पहली कह रही है कि मैंने देखा अपनी माँ को, मेरी माँ जो है पानी के अंदर कुछ सीड्स डाल रही है। After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. फिर मैंने कुछ देर बाद देखा कि कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि सीड जो है वो पानी के ऊपर आके वो तैर रहा है। और मैंने सोचा कि ये क्यों तैर रहा है, क्या वजह है जो ये तैर रहा है। तो इसका आंसर जानने के लिए हम लोग को आगे पढ़ना होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो
तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे। एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ बेकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। ये वही बोल रहा है जो उसकी माँ नहीं की, वही बोल रहा है कि पानी लीजिए बेकर में और उसमें आधा वाटर मतलब हाफ पानी उसमें भर दीजिए, उसके बाद कुछ व्हीट डाल दीजिए उसमें, उसके बाद आप कुछ टाइम वेट करिए, देखिए कि क्या हो रहा है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या सीड जो है, बिया जो है वो ऊपर वाटर के तैर रहा है। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, व्हाई वुड बी द लाइटर, और ये क्यों इतना हल्का है जो ये वो कर रहा है, तैर रहा है। तो पढ़ते हैं। डैमेज द सीड्स बिकम हॉलो अर्थ लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसमें बोल रहा है कि डैमेज सीड, जो खराब सीड होते हैं, जो खराब हुए रहते हैं, उसमें जो होल हॉलो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत वो हो जाते हैं, वो लाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई भार नहीं रहता और ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे आप लोग कोई कागज डालते होंगे तो वो बहुत ज्यादा ही हल्का होता है और वो ऊपर तैरता रहता है, वही ये भी है। मतलब यही को कहते हैं डैमेज सीड। यही से पता चलेगा कि कौन सीड अच्छा है, कौन सीड खराब है। फिर आगे पढ़ते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one। हाँ, तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि यही एक इतना अच्छा मेथड है जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन डैमेज सीड है और कौन अच्छा सीड है, जिसको हम लोग सोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। Before sowing, one of the important tasks is know about the tools used for sowing seeds। बिफोर सोइंग, सोइंग से मतलब बीज बोने से पहले हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। वो ये टास्क है कि जो टूल जो है उसको सोइंग से पहले जो एक बहुत अच्छा टूल ढूंढ ले, कोई इतना अच्छा ये ढूंढ ले तभी बीज को बोए, ताकि वो अच्छे से कल्टीवेट हो सके। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1.2 को देखिए ये 1.2 आप लोग को दिख रहा है, ये 1.2 यहाँ ये जो है ना ट्रेडिशनल में, देखिए पहले था कैसा, पिछले वाले जैसा था, ये जोता था, मगर अब क्या हो रहा है, इधर से सोइंग बीज भी बोया जा रहा है, इससे सीधा नीचे खुदाता जा रहा है, इधर से बीज जा रहा है, नीचे बीज जाके बोता जा रहा है, ये खुदाते जा रहा है, ये बीज बोया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल टूल। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funny। ये जो टूल है ये किस लिए यूज किया जाता है, इस बीज को बोने के लिए यूज किया जाता है। The seeds are filled into the funnel। अब ये फनेल होता है, रुकिए बताती हूँ मैं क्या होता है फनेल। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वाला, यही का नाम है फनेल, जिसकी वजह से बीज बोया जाता है। ये वाला हिस्सा, यही का नाम यहाँ पे फनेल बता रहा है। फिर आगे चलते हैं और उसके बाद जो सीड जो है, सीड को क्या किया जाता है, फनेल के अंदर डाला जाता है और पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो है 2 या 3 पाइप के द्वारा ये सीधा का सॉइल में पहुंच जाता है। दिस ends slides into the soil and place seeds there। और जहाँ बीज बोना होता है वहाँ ये चला जाता है और बहुत अच्छे से पेड़ उग जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार यही को देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill figure 1.2। तो देखते हैं सीड ड्रिल क्या होता है फिगर 1.2 में। देखिए ये है सीड ड्रिल, ये वाला पार्ट है सीड ड्रिल, जो ट्रैक्टर के पीछे भी लगा रहता है। ये सीड ड्रिल, यही को क्या किया जाता है, सीड खोदा जाता है, सॉइल को खोदा जाता है और वही फनेल के द्वारा जो ये सीड इसमें बो जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं सीड ड्रिल में।
नाउन इज देखिए दिस शोज द सीड्स अनफॉर्मिट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अगर ऐसे अगर बीज बोया जाएगा तो बहुत आसानी से कि कितना अंदर तक जाना है बीज को, उनके के लिए क्या ठीक है वो इसमें अच्छे से हो जाता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और सोइंग से पहले जो है ये सीड जो है वो सॉइल के अंदर अच्छे से कवर्ड हो जाए। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और सीड को किससे बचाया जाता है? बर्ड से बचाया जाता है कि चिड़िया जो है वो कहीं सीड को खा ना जाए, वही के लिए बचाया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर। जो सीड ड्रिल के द्वारा किया जाता है सोइंग वो बहुत सारे टाइम को बचा लेता है हमारे। फिर आगे पढ़ते हैं आगे यहाँ दे रहा है कि देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे बूझो बोल रहा है कि मेरे पास में जो एक नर्सरी स्कूल है, मतलब जो बच्चों का स्कूल होता है ना वही को कहते हैं नर्सरी स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर कीप्ड इन स्मॉल बैग्स। और मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बस्ता में जो है वो प्लांट रखे रहते हैं। वाई आर दे कीप्ड लाइक दिस, वो ऐसे क्यों लगते हैं कि। उसके बाद आगे चलते हैं देखिए यहाँ पे दिया गया सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी एट फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड द फील्ड मैन्युअली सम पेरेंट्स प्लांट्स एंड प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। इसको हम लोग अच्छी तरह से आगे भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो टाटा।